ओमान में आज मेरा तीसरा दिन है और पता नहीं क्यों पर इस कंट्री से एक अलग ही कनेक्शन फील हो रहा है। आज मैं जा रही हूँ एक ऐसी जगह जिसके बारे में मैंने बहुत सुना था पर कभी सोचा नहीं था कि मैं खुद यहाँ पे खड़ी होंगी। सच कहूँ तो पहले मुझे लगा था डेजर्ट लैंड में अलग सा क्या ही होगा, पर जैसे जैसे मैं ओमान एक्सप्लोर करती गई लगने लगा जैसे मैं एक नई दुनिया डिस्कवर कर रही हूँ। माउंटेन्स, साइलेंस, टर्कोइश वाटर, कुछ तो है यहाँ जो दिल को क्वाइटली छू जाता है। ये कंट्री बहुत मैजिकल है और मेरी ओमान की जर्नी शुरू हुई थी उस एक फोटो से, वादी साहब की एक तस्वीर जो मैंने इंटरनेट पे देखी थी और तब से एक जिद लग गई थी कि मुझे ये जगह रियल में देखनी है। और जब मैं वादी साहब पहुंची तो दिल एक सेकंड के लिए तो रुक सा गया था। वो फीलिंग, वो फर्स्ट ग्लिम्स, बस एक ही बात दिमाग में आई, दिस प्लेस इज ब्यूटीफुल। So today, let me take you all with me to Wadi Sab, the hidden beauty of Oman. Hey guys, good morning. So today I am going to Wadi Sab tour. It's quite famous thing to do in Oman. And we have booked a tour on Klook. तो अभी होटल से हमें पिक किया है। 8-9 घंटे की पूरी ये टूर होने वाली है। 1.5 घंटों की ड्राइव है जहाँ से हमको हाइक करना है। And then 45 minutes की hike and then you have to swim. So yeah, excited about it. Look at this view of the city. So we have reached Wadi Sab. 1.5 घंटे की ड्राइव थी and the van was very comfortable. We can see समंदर पीछे और यहाँ से we are going to hike for the next 45 minutes 50 minutes और उसके बाद हमको स्विमिंग करना है। Since you guys already know, मतलब आपको पता चल ही गया होगा कि मैं स्विमिंग तो नहीं करूँगी, that's why I'm not taking too much pressure of that. But yeah, in case you want to swim, if you're a good swimmer, it's a very good place to swim. That's what I have heard. But बाकी तो मैं वहाँ जाके आपको दिखा दूँगी. But even if you cannot swim well, but if you know the basics of swimming, then you can rent लाइफ जैकेट हियर और बस 1 रियाल में रेंट पे मिल जाता है आपको। यहाँ पे ही एंट्री पॉइंट पे ही यू हैव टॉयलेट्स, अंदर शायद टॉयलेट भी नहीं है। खाना, पानी की बॉटल यू हैव टू कैरी। बाकी तो मैं टूर का आपको बताऊँगी जैसे जैसे आई विल गो अप। बट वेरी मच एक्साइटेड यार, क्या व्यू है। Do you need to put anything in the van? Cash, documents? All good? Alright then, let's go then. Okay, so boarded the boat. 1 मिनट में पहुँच जाएंगे on the other side and from there we have to hike. छोटू सी राइड थी बस 1 मिनट की, जस्ट टू क्रॉस दिस। नाउ वी आर हाइकिंग दिस साइड। मज़ा आने वाला है, आई कैन ऑलरेडी सेंस इट। हेलो। प्रॉपर शूज़ में आओ, चप्पल में ये हाइक आप नहीं कर सकते हो। कैप और हैट बिकॉज बहुत ज़्यादा धूप है एंड सन ग्लासेस, सन स्क्रीन एंड ऑल। पानी की बोतल 1 से 1.5 लीटर बोतल आप रखना क्योंकि अगले 3 घंटों तक कुछ नहीं मिलने वाला है। Here in Oman we have lots of wadis because of we have like a chain of mountains going from this area all the way to the northwest. And what do they grow here? Almonds? I said before, date palm trees,
banana, papaya, lime, mangoes, and also some grass for the animals. So the hike is not difficult. What is a little uncomfortable is, I will show you this. You see, ये जो पत्थर है ना छोटे छोटे, इस पे चलना काफ़ी मुश्किल है, like slippery. So yeah, that's what you have to be careful about. We have to cross these. So basically it's not पत्थर पत्थर पत्थर, but ऐसे रास्ते which they say कि बहुत ज़्यादा difficult है. बाकी तो मैं आपको चल के बताऊँगी कितना difficult है. Look at this, guys. This is the kind of रास्ता you will cross and see this. क्या मस्त व्यू है. ये सारे के सारे पत्थर ना इतने ज़्यादा ग्लॉसी और चिकने हैं. इट्स नॉट पानी वाला गीला एंड स्लिपरी. इट्स वेरी डिफरेंट. लाइक चलते चलते जैसे मार्बल को रब करके चिकना नहीं बना देते. इट्स समथिंग लाइक दैट. एंड द ग्रिप, जूते इस पे पड़ते ही पाँव फिसलते हैं. यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल वॉकिंग ऑन दिस. A couple of things you have to know about this hike. If you are into trekking and hiking, this is very easy, but the only thing is it's extremely slippery. और मैं बार बार कह रही हूँ वो पानी वाला स्लिपरी नहीं है. यू नो, ग्रेनाइट जैसा बिल्कुल एकदम इसको रब कर दो तो चिकनाहट वाली जो स्लिपरी होती है ना, दैट इज़ देयर. सो यू मेक श्योर व्हेनेवर यू कम हियर यू हैव वेरी गुड grip in your shoes. If you have hiking boots, nothing like it. वो flat sole वाला जो sneakers होता है, avoid that because that is going to be risky. Can't come here wearing a chappal. Hike was of 45 minutes, but मज़ा आया काफ़ी ज़्यादा. हाँ, टेम्परेचर को लेके because ओमान में गर्मी होती है. वैसे अभी अक्टूबर से मार्च बेस्ट सीज़न होता है ओमान आने का, तो अभी थोड़ा कम, यू नो, टेम्परेचर इज़ लाइक स्टिल मॉडरेट, बट गर्मी अभी भी है. तो यू वेयर समथिंग like loose clothes, cotton पहन लो, hiking t-shirts पहन लो, that's best. Another 5 minutes and then we will reach our first stop. और वहाँ से सब swimming के लिए जाएंगे. मतलब अब तक तो वो चले भी गए होंगे. Since I don't have to swim, I'm just taking my time and chilling here. इससे स्विम करके आगे 3 केव्स है, उसमें जाते हैं लोग. तो मैं तो नहीं जा रही हूँ, बट इफ़ यू नो स्विमिंग, एज आई एम टेलिंग यू ऑल अगेन एंड अगेन, प्लीज़ करना. ये एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होता है. मेरे को स्विमिंग आती नहीं है, इसलिए आई डिड नॉट चूज़ फॉर इट, बट आई कैन सी हाउ मच पीपल आर हैविंग फन. ये देखो, जनरली लोग मछली बने पड़े हैं यहाँ पे. और ये पूरा स्विम करते करते यू एंटर अ केव दैट साइड फर्दर एंड दिस इज़ द व्यू वी हैव हियर.
यहाँ पे हाइक करके ही मुझे मज़ा आ गया एंड देन जस्ट सिटिंग एंड एन्जॉइंग दिस व्यू। कैमरा तो मैंने अब भी निकाले, मतलब मैं 1 घंटे से यहाँ बैठ के चिल कर रही थी, काफ़ी मज़ा आया। सो आई टोटली रेकमेंड दैट यू डू दिस tour and I did it with Klook. See, Oman is otherwise a very safe country, but जब भी आप बाहर होते हो ना, it's very good to take guided tours, okay? Because then everything is sorted out like logistics and all, and you have a guide who can take care of you. Guided tour is always the best option. Just in case, if you want to book it on Klook, you can use my code to avail some discount. कर लेना, अच्छा लगेगा. I know you guys are going to thank me later, क्योंकि मैं कभी भी आपको गलत चीज़ें recommend नहीं करती हूँ. As a solo female traveler, whenever I feel safe and happy, I do tell you all about it. अब यहाँ बैठती हूँ, थोड़ा chill करती हूँ. This is वादी साहब hike. मज़ा आया काफ़ी ज़्यादा. काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया गाइस, तो आई टोटली रेकमेंड जब भी आप ओमान आओ तो ये तो करना ही करना, ओके? तो अभी मैं यहाँ से निकल रही हूँ एंड आई टेक यू गाइस टू माय नेक्स्ट डेस्टिनेशन इन ओमान. ओके गाइस, सो हम पहुंच गए अपने दूसरे प्लेस पे आज के टूर में. बट इन बिटवीन वी वेंट फॉर लंच. आई चेंज बिकॉज मुझे बहुत गर्मी लग रही थी. सो दिस इज़ समथिंग व्हेनेवर यू कम फॉर वादी साहब टूर, यू ऑलवेज इट्स एडवाइजेबल दैट यू कीप एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथिंग. स्विमिंग करोगे तो एनी वे यू विल नीड इट. मैंने स्विमिंग नहीं भी की, फिर भी आई कैरिड वन. सो दिस इज़ बिमना सिंघोल, अनदर वेरी फेमस प्लेस. सो ये वाली जो जगह है ना, मोस्टली पीपल कम ऑन वादी साहब के ट्रिप पे. इट्स अमेजिंग हियर यू गाइज. यू नो, पूरे दिन आज जितनी भी गर्मी लगी है ना, यहाँ पे आके इट्स सो प्लेजेंट. लाइक ठंडी ठंडी हवा चल रही है. स्टिल हैव दीज व्यूज़ ऑफ द माउंटेन, लाइक ऊपर से बाहर से. एंड देन दिस इज़ द सिंघोल. बट अभी मैं यहाँ पे थोड़ा पाँव डिप करके बैठती हूँ. ऐसे पानी में पाँव डुबा के मैं बैठ गई हूँ. मुझे लग रहा है जैसे पूरी थकान ना, सुबह से जो भी हाइक की थकान थी, एग्जॉशन एंड एवरीथिंग, आई फील लाइक इट्स जस्ट गेटिंग वॉश्ड ऑफ. It's so relaxing. See, this is what I'm doing here. Okay. And this is the view. वो पूरी सीढ़ियाँ चढ़ के हम आए हैं ऊपर से. You know, I do want to say this at this point कि सारे के सारे टूरिस्ट प्लेसेस ना ख़राब नहीं होते. ये मतलब मैंने अपने ट्रैवल से सीखी है ये चीज़. पहले I was so much into off-beat places and all, but since past couple of years I have realized that tourist places are tourist places because of something special is there. You know, that's why I make sure to try all the touristy stuff and also the offbeat ones. I totally enjoyed whatever I did today in Oman. Like वो वादी साहब का जो टूर था, then this Sinkhol and the lunch and the drive. It was just amazing. The guide was so good and tour was such a well organized tour. छोटी 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 मच्छी. Can you see? Cool. I think now I'll just sit here for some time. No vlogging anymore. I'm just tired and I'll head to the hotel after this. I think 1 घंटे का कुछ ड्राइव है यहाँ से. So I'll see you guys later. Maybe tomorrow. I have another tour planned. So yeah, bye for now.